नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जे टेट के लिए लगातार सिलेबस वाइज वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। और अभी इंडियन पॉलिटी का सेशन चल रहा है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे। मैंने इंडियन पॉलिटी के पहले वीडियो में सिलेबस डाल दिया है। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में अभी तक मैंने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य को पढ़ा दिया है दोस्तों। और तीसरा चैप्टर में पढ़ा रहा हूं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं थ्योरी, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नीति निर्देशक तत्व, है ना। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में एक तो मौलिक अधिकार और दूसरा नीति निर्देशक तत्व, है ना। दूसरा नीति निर्देशक तत्व काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में नीति निर्देशक तत्व आया कहां से दोस्तों? सोचने वाली बात है कि भारत में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद कर लीजिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, प्रश्न में आएंगे तो इसे गौर से आप देखिएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा प्रश्न को। देखिए, इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। नीति निर्देशक तत्व की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक में है। क्लियर। देखिए यहां भाग 3 में क्या दिया हुआ है? मूल अधिकार दिया हुआ है। मूल अधिकार दिया हुआ है। और भाग 4 में क्या दिया हुआ है? नीति निर्देशक तत्व दिया है। नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। और इन दोनों को मिलाकर, 3 और 4 को मिलाकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आशय क्या है? ठीक है, ये राज्य को क्या निर्देश देता है? राज्य को यह निर्देश दिया गया है दोस्तों इसके अंतर्गत कि राज्य जो है नीतियों का निर्धारण करेगा। ठीक है, ऐसा नीति निर्धारण करेगा जिससे लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, जिसे पब्लिक को फायदा हो सके। ठीक है, राज्य ऐसे नीति निर्धारण करेगा जिससे लोगों को, पब्लिक को फायदा हो सके। ठीक है, इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही राज्य नीतियां बनाता है और उन नीतियों से इस देश का संचालन करता है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं। ये सिद्धांत संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। देखिए, केटी शाह का यहां पर नाम आ जाता है दोस्तों, काफी पूछा जाता है। केटी शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा था। वे संविधान सभा के सदस्य थे। केटी शाह जो थे किसके सदस्य थे? तो संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये भी फैक्ट आप याद करके रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकते, यानी ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय
नहीं है, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। जबकि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार परिवर्तनीय है, ठीक है, मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है, यानी इसे लागू करवाया जा सकता है। देखिए नीति निर्देशक तत्वों में अब तक 4 बार संशोधन हो चुका है, 42वां, 44वां, 86वां और 97 नंबर का, ठीक है। देखिए अब हम लोग जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं 36 से 51 तक हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दिया गया है, क्लियर। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 38 में क्या है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। 39 में दिया गया है कि लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इसमें स्त्री और पुरुष में, ठीक है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 39 का क, यानी इसे बाद में जोड़ा गया है। क ख ग अगर लगा रहे तो समझिएगा कि इसे बाद में जोड़ा गया है संविधान में। अनुच्छेद 39 के में क्या लिखा गया है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार लोगों को है, अनुच्छेद 39 के क में। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से, राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, ये अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी किस में दिया गया है? अनुच्छेद 43 में दिया गया। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। दोस्तों एक समान नागरिक संहिता मात्र एक ही राज्य में है, वो कहाँ है? गोवा में है। कहां पर है दोस्तों? गोवा में है, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, क्लियर। अनुच्छेद 46 दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, बढ़ाएगा। 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य दिया गया है, अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन के बारे में इसमें अनुच्छेद 48 में दिया गया है। 48 के काम में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये अनुच्छेद 48 का में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, क्लियर। 36 से 51 तक के जितने भी अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए दोस्तों हमने देख लिया है। अब चलिए आगे देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं? आंसर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है।
ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र लिया गया है। ठीक है। और पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में है। भाग 4 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 36 से 51 तक में। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सिद्धांत अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो बता चुका हूं थ्योरी में ही कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या कारण है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केटी शाह ने कहा था और ये संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट कर लीजिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा यहां पर देता है। अगला सवाल, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है? वाद योग है, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं है। तो बता चुका हूं मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, मौलिक अधिकार इस अनुच्छेद में है। ठीक है। मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। तो ये तो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है वाद्य योग्य नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो इसके तहत पब्लिक जो है, पब्लिक ये न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय में नहीं जा सकते।
ठीक है, तो ये वाद योग्य नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है वाद योग्य है। ठीक है, अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो पब्लिक जो है, लोग जो है न्यायालय में जा सकते हैं। क्लियर है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। क्लियर। नेक्स्ट है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? दोस्तों, मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है। ठीक है, यानी मूल अधिकार वाद योग्य इसलिए है कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अगर किसी का हनन होता है तो लोग जो है न्यायालय में नहीं जा सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक है, यही सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का, नहीं, या विवादाग्रस्त है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व जब लागू होते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ मौलिक अधिकार जो है उनका हनन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें निहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व का अंग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व का अंग है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में, ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने। राइट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याणकारी की संकल्पना सम्मिलित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो कौन देता है? आर्थिक न्याय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व देता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, ये नीति निर्देशक तत्व का अंश है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। 14 वर्ष से तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, ये भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। गोवध निषेध, ये भी नीति निर्देशक तत्व का अंग है। निजी संपत्ति की समाप्ति, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन मूल अधिकार में शामिल है, मूल अधिकार में शामिल है। ठीक है, आने जाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार में शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार में शामिल है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, यही है। ठीक है, ये मूल कर्तव्य का हिस्सा है। इसका हिस्सा है, मूल कर्तव्य का हिस्सा है। ठीक है,
जैसे पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों का। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का प्रावधान भी नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन या स्थापना को समाजवादी माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा गया? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण? बिल्कुल नहीं। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस लिए है? तो ये तो राज्य के लिए है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को कौन करता है लागू? राज्य करता है, तो ये राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। अगर राज्य के नीति निर्देशक का हनन होता है, ठीक है, तो न्यायालय में कोई भी नहीं जा सकता है। जबकि मूल अधिकारों का हनन अगर होता है, ठीक है, तो पब्लिक जो है न्यायालय में जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 38 में दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39B, 39A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44, ठीक है, ये दोनों बराबर है, एक समान है, इसलिए याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता दी गई है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 50 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न और दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है काम पाने के अधिकार को राज्य के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार आयु का निषेध, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये तो अनुच्छेद 45 में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है। स्मारकों और स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 49 में दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, ये मूल अधिकार में दिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार में दिया गया है।
और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है। ठीक है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय परियोजनाओं से भिन्न का उपयोग का प्रतिषेध, ये दिया गया है, ये आपका दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक कल्याण की नींव सुनिश्चित करना, यह भी उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यह भी नीति निर्देशक तत्वों का भाग। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध शामिल है, काम का अधिकार शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी शामिल है। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। दोस्तों, आज के इंडियन पॉलिटी में हमने थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी उपलब्ध कराया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।